दोस्तों, जापान में लोगों का रहन सहन और लाइफस्टाइल दीगर ममालिक से बहुत मुख्तलिफ है। जापानी लोगों के कुछ ऐसे राज हैं जिनको सब लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जापान न सिर्फ टेक्नोलॉजी की दौड़ में बल्कि कई मामलात में दुनिया से बहुत मुख्तलिफ मकाम रखता है। जापानी लोग दीगर ममालिक के लोगों या पाकिस्तानी लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सेहतमंद और तवाना होते हैं, और यहाँ पर न सिर्फ मर्द हजरात बल्कि औरतों में मोटापे की बीमारी बहुत कम है। जी हाँ, मोटापा जो कई बीमारियों को अपने साथ दावत आम देता है। यही वजह है कि जापानी लोग दीगर ममालिक के लोगों की निस्बतन ज़्यादा उम्र पाते हैं। पाकिस्तानी लोग अगर औसतन 65 से 70 साल की उम्र पाते हैं तो जापानी लोग 85 से 90 साल की उम्र जी पाते हैं। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा लोग होने का एजाज़ जापानी लोगों के पास है। एक सर्वे के मुताबिक जापान में 50,000 से ज़्यादा अफराद की उम्र 100 साल से ज़्यादा है। 2019 में इंतकाल करने वाले मसाजो नोनाका का तलक भी जापान से था, जिन्होंने 113 साल की उम्र पाई, और 2018 में 117 साल जीने वाली औरत नाबी ताबीबी इस मुल्क से तलक रखती थी। आखिर जापानी लोगों के ज़्यादा उम्र जीने के पीछे का क्या राज है, इस वीडियो में इससे पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। और आपको इस वीडियो में जो मालूमात मिलेंगी, आप इन बातों का इतलाक अपनी अमली ज़िंदगी पर कर सकते हैं और इसको बेहतर बना सकते। पानी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। गर्मियों में दिन में 2 मरतबा नहाते हैं। यहाँ कम्यूनल बाथ सिस्टम्स बनाए गए हैं जहाँ कई लोग जाकर नहा सकते हैं। इसके अलावा ये कहीं गंदगी होने नहीं देते। सफाई के मामले में जापान दुनिया में पहले नंबर पर आता है। यहाँ के लोग अगर अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में गए हों तो वहाँ भी ये साफ़ सफाई का खूब ख्याल रखते हैं। इनका मानना है कि सफाई की वजह से कोई भी बीमारी नहीं फैलती और इंसान दिमागी तौर पर सेहतमंद और खुश और तवाना रहता है। इसलिए बच्चों को बचपन ही से सफाई के हवाले से तैयार किया जाता है और स्कूलों में भी आदत को पुख्ता करने के लिए सफाई करवाई जाती है। इसलिए जापानी लोग बचपन ही से सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। जापानी लोगों के लिए जापानी गवर्नमेंट ने बहुत से रूल्स को मुतारफ करवाया है और जापानी लोग गवर्नमेंट के बताए हुए सेहतमंदाना खाने ही खाते हैं, और ये आदत भी इनमें बचपन ही से डाली जाती है, और इसलिए जापानी लोग घर पर बने खाने ही खाते हैं। फास्ट फूड यानी पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह से परहेज ही करते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने जनवरी 2018 में टाबो ला यानी वेट गाइडलाइन कानून सख्ती से लागू कर दिया था, जिसके मुताबिक अगर 45 से 75 साल की उम्र के लोगों की कमर साइज़ 33.5 मर्दों के लिए और औरतों के लिए 35.4 से ज़्यादा कमर बढ़ाने की इजाज़त नहीं है, वरना टैक्स भरना पड़ेगा। और इसके अलावा जापानी लोग रूटीन से एक्सरसाइज भी करते हैं। सुबह सुबह रेडियो वर्कआउट जापान में आम है। हल्का फुल्का बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्सरसाइज करने का तरीका बताया जाता है। ये वर्कआउट यहाँ एक रिवाज की तरह है। रेडियो वर्कआउट टाइसो अमेरिका से शुरू हुई थी, जिसको बाद में जापान में भी लागू कर दिया गया। जापानियों का ज़्यादातर फोकस क्वालिटी वक्त गुजारने पर होता है, और ये लोग अपना ज़्यादातर वक्त फैमिली के साथ बाहर गुजारते हैं। ये लोग काफ़ी सोशल होते हैं और लोगों से मिलने के लिए घर से बाहर वाली जगह का ही इंतखाब करते हैं। इसकी एक वजह इनके घर का छोटा होना भी है। 1960 से लेकर आज तक एक अनोखा हेल्थ केयर सिस्टम इसके अंदर रखा गया है, जो कि जीडीपी का 8% है। लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। एक जापानी एक साल में 1 दर्जन से भी ज़्यादा बार चेकअप करवाता है, यानी किसी भी किस्म की कोई टेंशन तो लेनी ही नहीं, सीधा डॉक्टर को ही दिखाओ। ज़ाहिर है अगर कोई टेंशन या तनाव ना हो तो इंसान ज़्यादा जिएगा ही ना, लेकिन हम लोग तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते तब तक मामला ख़राब ना हो। ट्रांसपोर्ट और लाइफस्टाइल। ज़्यादातर जापानी लोग पैदल या साइकिल पर सफ़र करना पसंद करते हैं और ज़्यादातर काम खड़े होकर करते हैं, और बच्चे साइकिल पर ही स्कूल जाते हैं। और जापानी बच्चे शुरू ही से ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पैदल चलकर या साइकिल चलाकर कैलोरीज़ को बर्न करना आम है। आगे अपने बच्चों को सिखाते हैं, और इसलिए वो मोटे नहीं होते बल्कि फ़िट रहते हैं, और इनके लंबा जीने की एक अहम वजह ये भी है, डाइट। अब सबसे अहम चीज़ की बात करते हैं। अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी जीने का राज तो जापानियों का खाना ही है। इनके खाने पीने में बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत कम मिकदार में सैचुरेटेड फैट होता है। जापानी लोग ज़्यादातर समंदर में पाई जाने वाली चीज़ों को ही खाते हैं। इनकी मेन डिशेस में सीवीड्स, हरी सब्जियां, अनाज और मछलियां शामिल होती हैं। जापानी लोग रेड मीट से बचते हैं और सी फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं।
रेड मीट कोलेस्ट्रॉल और फैट को बढ़ाता है, जबकि सी फूड में ज़्यादा मकदार में ओमेगा और प्रोटीन होता है। जापान दुनिया का 10% अकेला ही सी फूड कंज्यूम करता है। ये डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कम करते हैं और फ्रूट्स का इस्तेमाल भी मुनासिब ही करते हैं। जहां हम खाने के बाद डेजर्ट में मिठाई या मीठी डिशेस को पसंद करते हैं, वहीं ये सिर्फ ताज़े फल खाते हैं और चीनी से बने हुए प्रोडक्ट्स से भी बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं। ज़्यादातर खाने वाली चीज़ों में मैदे वाला आटे का इस्तेमाल कम ही किया जाता है और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ पेट के मतलब बीमारियाँ कम ही होती हैं। रोटी ब्रेड की जगह यहाँ चावल खाया जाता है और जापान के चावल हमारे यहाँ के माहौल से बहुत ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, जिनके खाने से चर्बी ज़्यादा नहीं होती। ईटिंग लेस। अब कम खाने की बात करें तो यहाँ बात डाइट की नहीं, बल्कि जापानी लोगों की डिक्शनरी में डाइट वर्ड है ही नहीं। ये लोग अपना पेट 80% में ही भरते हैं और कम खाना इनके मुताबिक लंबी ज़िंदगी जीने का एक राज है। इस आदत से इनकी कैलोरीज इनटेक काफ़ी कम हो जाती है और पेट भरकर खाना खाया जाए तो मस्तिष्क को 20 मिनट बाद पता चलता है, और अगर पेट भरकर खाना खाया जाए तो इंसान 20% ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेता है, जिसकी वजह से पेट फूल जाता है और भारीपन महसूस होता है। और पेट फूलने की वजह से इंसान अगली दफ़ा खाना और मज़ीद खाता है। जापानी लोग खाने वाला बर्तन छोटा इस्तेमाल करते हैं और खाना चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। खाना कोई भी हो, एक प्लेट में एक ही खाना रखा जाता है और जब खाना सर्व किया जाता है तो छोटी प्लेटों में कम खाना डाला जाता है। और दूसरी बात, अगर आपने कभी चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया हो तो आपको मालूम होगा कि हाथ की निस्बत या चम्मच की निस्बत चॉपस्टिक से खाना कम उठाया जाता है और इस तरह ज़्यादा देर लगती है। और कम खाना खाने के बावजूद ज़्यादा देर लगने की वजह से पेट भरा हुआ लगता है। जैसा कि आपको बताया है, ज़्यादा खाने से मस्तिष्क को ज़्यादा देर से पता चलता है और चॉपस्टिक से खाना खाना भी इनके लंबा जीने का एक राज है। ईटिंग ऑन टाइम। जापानी लोग खाना वक्त पर खाते हैं और दिन में 3 मरतबा खाना खाने के लिए मुतय्यन वक्त पर ही खाना खाते हैं। सुबह का नाश्ता 8 से लेकर 9 बजे के दरमियान और लंच 12 से 1 बजे के दरमियान और डिनर 6 से 8 के बीच कर लेते हैं। और यही चीज़ जापानियों को पहले खाना बनाने और कौन सा खाना बनाना है इसमें मदद करती है। इसलिए इस बात पर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इन्हें इस वक्त क्या खाना है। और अगर हम मुतय्यन वक्त पर खाना नहीं खाते या हमारे खाने कोई टाइम टेबल नहीं होता, बेकार चीज़ों को खाने में ज़्यादा नहीं सोचता। और आजकल की भागदौड़ ज़िंदगी में आप फिर फास्ट फूड का ही रुख करते हैं और गैर मुकर्ररा वक्त पर खाने से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ होना आम बात है। फूड एज एन एक्सपीरियंस। खाना खाने के वक्त आप क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर बिज़ी रहते हैं या फिर खाते वक्त टीवी देखते हैं या खाते हुए टीवी देखते हैं या फिर आमतौर पर कोई ना कोई चीज़ खाते रहते हैं। इस तरह खाना ज़्यादा खाया जाता है और इसको ही ओवर ईटिंग कहते हैं। और इस तरह आप क्या और कितना खा रहे हैं ये आपको होश ही नहीं रहे। खाना नहीं खाते बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फोकस खाने पर ही रखते हैं। जापान में खाने को बहुत इज्जत दी जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाना खाया जाता है और सभी डिशेस का स्वाद बड़े ध्यान से लेते हैं। कुकिंग। जापान में खाना पकाने का अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ है और जापान में तली हुई चीज़ों से परहेज़ किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर सब्ज़ियाँ तेल में बनती हैं और इसको ज़्यादा मज़ेदार करार दिया जाता है, लेकिन ये सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। ग्रीन टी। ग्रीन टी न सिर्फ वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है बल्कि इसके और बहुत फ़ायदे सामने आए हैं, इसलिए जापानी लोगों की ग्रीन टी अव्वल तरजीहात में से एक है। जैसा कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, फैट बर्न करना वगैरह, और ये इस्तेमाल करने वालों के चेहरे को भी हरा भरा रखने में मदद करती है। इसलिए जापानी दिन में कई मरतबा चाय पीते हैं। यहाँ पर प्री हीटेड ग्रीन टी आपको वेंडिंग मशीन में मिल जाती है। ग्रीन टी में ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती और इसके बरक्स लीमू के एक गिलास पानी में औसतन 120 कैलोरीज या सोडा की एक कैन में 150 कैलोरीज तक मौजूद होते हैं। और आप देख सकते हैं दीगर ममालिक में बेवरेज की वजह से मोटापा बहुत आम बात है। से नो टू स्नैकिंग। जापान में वेंडिंग मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जापान के लोग स्नैक्स खाना पसंद नहीं करते।
जापानी लोग दिन में तीनों टाइम पौष्टिक खाना खाते हैं, इसलिए इनको बेवजह भूख नहीं लगती और ना ही इनमें इस तरह का कोई कीड़ा जगता है। अगर कुछ लोग स्नैकिंग करते भी हैं तो बहुत कम मिकदार में इसे खाते हैं। अगर आप भी जापानियों के इन तरीकों पर अमल करते हैं तो आपको बीमारियों और ख़ास तौर पर मोटापे जैसी लानत से बच सकते हैं और एक तंदुरुस्त व तवाना ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी को भी दबा लें ताकि आपको बार वक्त ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारी अगली वीडियो आने तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।